नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम माइल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी। इंग्लिश में इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि महान्यायवादी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसको कहते हैं महान्यायवादी। तो देखिए, साधारण भाषा में समझने के लिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी केस दायर हो जाता है तो उसको कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील का सहारा लेना होता है। उसी प्रकार से भारत सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी वाद में किसी प्रकार का कोई भी केस है, उस केस में सरकार की ओर से पैरवी रखने का जो कार्य किया जाता है, उस व्यक्ति को महान्यायवादी बोला जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। दूसरी भाषा में यूं कहे कि सरकार का वकील भी इनको बोला जाता है। आगे हम देखते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है महान्यायवादी की, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। यानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को नाम सुझाती है और उसी नाम से संबंधित राष्ट्रपति संज्ञान लेकर के उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें योग्यता की, कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो महान्यायवादी का पद प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं, उसी प्रकार की योग्यताएं रखने वाला ही व्यक्ति महान्यायवादी का पद प्राप्त कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मैंने आपको बताया है, तो दोबारा बता देता हूं। सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में 5 साल का न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए, या फिर 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे यानी वकील के तौर पे उनका कार्य पूर्ण होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नजर में वह कानून का जानकार होना चाहिए। तो इसी प्रकार की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है वो महान्यायवादी का पद प्राप्त कर सकता है। तो योग्यता में आपको ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वैसी योग्यता महान्यायवादी के लिए रखी गई है। आगे हम बात करते हैं शपथ की, कि आखिर महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो शपथ भी राष्ट्रपति ही इनको दिलाता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल से संबंधित, कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। बस ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही ये अपने पद पर रहेंगे। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। तो इस प्रकार से ना तो एज से संबंधित किसी प्रकार से कोई भी पाबंद किया गया है और ना ही 4 वर्ष या 5 वर्ष से संबंधित कोई भी कार्यकाल फिक्स किया गया है। अगर हम माने, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि भारत का जो प्रथम महान्यायवादी था MC सीतलवाड़, इन्होंने 1950 से लेकर के और 1963 तक
कार्य किया था, तो यानी लगभग पूरे 13 वर्षों तक कार्य किया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके आगे अगर हम कार्य की बात करें कि राष्ट्र महान्यायवादी जो है उनका कार्य क्या है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है, किसी प्रकार से कोई भी सलाह मशवरा करना होता है, तो महान्यायवादी से ही वो अपनी सलाह जो है वो लेते हैं। हमने यहां देखा है ये कानून के सबसे बड़े यानी विधि से संबंधित सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो कानून से संबंधित किसी प्रकार के कोई भी भारतीय राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत होती है तो महान्यायवादी से ही वो अपना सलाह मशवरा करते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल आपको और याद रखना है 76 के अलावा, वो आर्टिकल है 88। 88 में क्या बताया गया है, कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए महान्यायवादी संसद के जो 2 सदन होते हैं उन संसद के सदनों से संबंधित इनका किसी प्रकार से कोई भी सदस्यता से संबंधित कोई ताल्लुकात नहीं होता है, यानी ना ही ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी संसद की बैठकों में ये भाग लेते हैं। तो संसद की बैठक में भाग लेते हैं। दूसरा, अगर हम माने संसद में विचार विमर्श होता है, किसी भी पक्ष से संबंधित किसी भी वाद से संबंधित ये अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन वाद विवाद हो जाता है और किसी भी एक विषय पर मतदान की आवश्यकता जब हो जाती है तब आपको ध्यान रखना है ये मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, किसी प्रकार से अपना पक्ष रखते हैं और संसद से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समिति होती है उस समिति का सदस्य भी इनको बनाया जा सकता है, लेकिन मतदान में ये भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से महान्यायवादी से संबंधित ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर वर्तमान में आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, वर्तमान की अगर महान्यायवादी की बात करें तो के वेणुगोपाल हैं हमारे महान्यायवादी। इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया, अभी 2017 से इनको नियुक्त किया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।